Ram Ram, Namaste. I'm Mrs. Reena Khare, a spiritual healer, a devotional singer. वैसे I'm just a singer. डिवोशनल सिर्फ इसलिए कि बिकॉज आउटवार्डली पीपल के लिए मैं डिवोशनल सिंगर ही हूँ. बट हाँ, आई एम सिंगर फॉर माई सेल्फ बिकॉज फिल्मी सॉन्ग्स भी गाती हूँ मैं और भक्ति भजन भी. बट फिल्मी सॉन्ग सिर्फ मेरे एंटरटेनमेंट के लिए है, मेरे खुद को एनर्जाइज करने के लिए है. बिकॉज सिंगिंग कोई लिमिटेड नहीं होती है, सिंगिंग इज लिमिटलेस. जैसा आपका मूड होता है आप वैसे सॉन्ग्स गाते हो. और एक इंसान, मैंने कहा, वी आर स्पिरिचुअल, वी आर इमोशनल, वी आर मेंटल एंड वी आर ऑल्सो सेक्सुअल. तो जब हम अपने आप से रिलेटेड, अपने सेक्स से रिलेटेड, मतलब जैसे जेंट्स है तो पुरुष है तो पुरुष वाली फीलिंग और स्त्री है तो स्त्री वाली फीलिंग, जब वो होती है हमारे अंदर तो हम लव एंड रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं. जब एक ओजस्वी फीलिंग आती है, स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, तो हम भजन गाते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं और तो उनको बोलते हैं कि मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाते हैं. और जब सैड होते हैं तो सैड सॉन्ग्स, और जब एनर्जाइज होते हैं तो ऐसे न्यूट्रल सॉन्ग्स गाते हैं जिसमें मतलब ये सब चीज़ें ना हो बट वो नेचुरली एनर्जाइज हो, जिसको गा के आपको एनर्जेटिक फील हो. तो सिंगिंग इज़ लिमिटलेस. वैसे सच कहूँ तो एवरी आर्ट इज़ लिमिटलेस, क्योंकि आर्ट कभी एक पॉइंट में आप उसको बांध नहीं सकते हो. वो अथाह सागर होता है जिसमें से हम तो सिर्फ एक बाल्टी ही निकाल पाते हैं. तो बहुत सारे बाकी फिर भी मैंने कहा बाकी सब मूड्स मेरे लिए हैं. बट आई नो कि बाहरी दुनिया, वहाँ आपके मूड से कुछ नहीं चलता. वहाँ आपको चलना पड़ता है दुनियादारी के हिसाब से. अच्छा, असल में मुझे कभी दुनियादारी आई नहीं और भगवान ना करे कि मुझे आए. बट हाँ, थोड़ी सी सीखनी पड़ती है. ज़्यादा मैं दुनियादारी नहीं कर सकती, बट क्योंकि इस धरा पर जीवन बिताना है, इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, इसलिए थोड़ी सी दुनियादारी सीखनी होती है. बाकी मुझे दुनियादारी नहीं आती एंड आई एम सो मच 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 हैप्पी कि मुझे दुनियादारी नहीं आती, मुझे सीखनी भी नहीं है. वेन एवर आई ट्राई टू फॉलो दुनियादारी, दैट बिकम द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. बिकॉज दुनियादारी में हर चीज़ की लिमिट बांध दी जाती है. आई नो, मैं ये मतलब ठीक है, लिमिट ठीक है, थोड़ी सी मुझे समझ में आती है क्योंकि हमने सामाजिक विज्ञान भी पढ़ी है, समाज शास्त्र भी पढ़ा है कि अगर लिमिट से बाहर कुछ भी हो जाए तो शायद समाज बसाना मुश्किल हो जाए, लोग एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि फिर लिमिट से बाहर नकारात्मकता भी बढ़ जाती है. बट क्योंकि परमात्मा ने स्पिरिचुअल सोल्स को, ट्विन फ्लेम्स को, और सबसे बड़ी बात डिवाइन फेमिनिन को ऐसा ही बनाया है कि वो लिमिटलेस है इन गिविंग, एंड दैट्स वाई दैट्स ऑल्सो क्रिएट नेगेटिविटी. क्योंकि दुनिया में है क्या, वो अपने अंदर से इतनी मतलब उदार है, महान है, दैट शी ऑलवेज गिव बिकॉज शी इज इमोशनल. एंड इवन एम्पैथ्स होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सामने वाला दुखी है, मतलब अपना दुख कभी नहीं देख पाते, कभी नहीं देख पाते कि हमें भी ज़रूरत है. हमेशा ये देखते रहते हैं कि सामने वाले को ज़रूरत है, चलो उसे दे दे, उसे ज़रूरत है, चलो उसे दे दे. बट सामने वाला कभी ये नहीं बोलता कि आज मेरा भर गया है और मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ. नो,
बट हाँ, ये सीखना पड़ा कि भाई वो उस दिन तैयार होंगे जिस दिन हम लेने के लिए तैयार होंगे। तो ये जो थोड़ी सी दुनियादारी मैंने सीखी है, ये सिर्फ इसलिए सीखी है ताकि लिमिटलेस देने की बजाय थोड़ा सा लेने पर भी कंसंट्रेट किया जाए, क्योंकि वही तो हमारा लक्ष्य होता है ना। इस सृष्टि में लेन देन बना रहे, सृष्टि चलती रहे, और क्या चाहिए। और बट वो लेन देन पॉजिटिवली होना चाहिए। तो अब तक मैं अपने नाम के सामने स्पिरिचुअल हीलर, शक्ति उपासक, वैसे शिव शक्ति उपासक आप बोल सकते हो, बट वैसे तो मैं भूल गई थी। मुझे बहुत लेट ये चीज़ समझ में आई। हमारी फैमिली शक्ति उपासक थी, माँ शक्ति की उपासक थी। तो होता क्या है, जब हम माँ शक्ति की उपासना करते हैं तो शक्ति शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप जानते हो वो माँ महाकाली का रूप धारण कर लेती है। वो भूल जाती है कि आपके सामने जो आ रहा है वो कौन है, वो आपका अपना है या पराया है। वो सब पे एक ही नियम लागू करने लग जाती है, वो है शक्ति का नियम। यानी अगर हमने देखा कि, क्योंकि शक्ति को सब पता होता है कि भाई शक्ति जिसके पास होती है ही कैन डू एनीथिंग, तो वही चीज़ हम सब पे लागू करने लग जाते हैं। परंतु मैं ये भूल क्या गई थी, ये ज्ञान कभी किसी ने दिया ही नहीं था। जो भूली नहीं, जो बाद में मुझे समझ में आया, जो मैंने ज्ञान पाया कि जो शक्ति के उपासक होते हैं वो शिव होते हैं। एंड रियली हमारी पूरी फैमिली शक्ति की उपासक थी, बट आई वाज उपासिका ऑफ शिव। मेरे पापा, मम्मी, पूरी फैमिली वो माता शक्ति की उपासना करती थी और मैं हमेशा मेरे शिव की पूजा करती थी। मेरे मन में हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे मेरा शिव चाहिए। बट धीरे धीरे कैसे चीज़ें चेंज होती है पता नहीं चलता। पहले मुझे मेरे शिव चाहिए थे, जिंदगी भर शिव की उपासना की, और जब शादी होने लगी तो मुझे मेरे कृष्ण चाहिए थे। सांवले से श्री कृष्ण, राधा गोरी और श्री कृष्ण सांवले, वैसे ही मेरे पति मुझे मिले। बट धीरे धीरे हमारी एनर्जीज चेंज होती है, वैसे ही हम होने लगते हैं और समझ में आता है कि भाई गड़बड़ कहाँ हुई थी। हम कुछ ज़्यादा ही एक फील्ड में चले गए थे। जब हमारे अंदर ये सारे गुण हैं ना, तो हम थोड़े 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 सब कुछ हैं, तो किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सबको थोड़ा थोड़ा रखना है। तो अब मुझे शिव चाहिए थे, पर शिव को तो सृष्टि चलानी थी, और जब शिव को सृष्टि चलानी है तो उन्हें तो धन की आवश्यकता ही है, और धन से ही दुनियादारी चलेगी, और दुनियादारी से ही सृष्टि चलेगी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें मुझे समझ में आई, एंड देन आई स्टार्टेड टू फॉलो इट। दैट्स वाई अभी कुछ समय पहले ही मुझे याद आया, आई एम ए डिवोशनल सिंगर ऑल्सो। तो आई थिंक कि क्यों ना मैं अपने भजन फिर से स्टार्ट करूं, क्योंकि माता शक्ति का यही तो सबसे बड़ा वरदान है मेरे पास। भगवान शिव का वरदान है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन पाई हूँ, और माँ शक्ति का वरदान है कि मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। और मेरी हीलिंग देखो, एक तो हीलिंग ज्ञान के थ्रू होती है, दूसरी हीलिंग होती है म्यूज़िक से, सिंगिंग से। और वो हीलिंग का वरदान सिंगिंग के माध्यम से मिला है मुझे, वो माता शक्ति ने दिया है, माँ शाकंभरी ने दिया है, माँ महाकाली ने दिया है, माँ दुर्गा ने दिया है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू सिंग अ भजन, थोड़ा सा ही आज के लिए। वैसे तो सारे ही सिंगर मेरे फेवरेट हैं जिनके भजन मैं गाती हूँ, बट जो बिल्कुल हार्ट टचिंग आप जिसे कह सकते हैं ना, जैसे एक दो भजन तो लखबीर सिंह लखा जी के भी हैं जो मेरे हार्ट टचिंग है, बट नरेंद्र चंचल जी के जो भजन है ना, मतलब उन्होंने मेरे लिए ज्ञान और भक्ति दोनों को एक जगह मिला दिया, और ज्ञान और भक्ति के मिलने से ही शक्ति की उत्पत्ति हुई। ठंडा शीतल मैया जी का देश,
ठंडा शीतल मैया जी का देश, दाती का दर प्यारा लगे। ठंडा शीतल मैया जी का देश, ठंडा शीतल मैया जी का देश, दाती का दर प्यारा लगे। प्यारा लगे जग से न्यारा लगे, ठंडा शीतल मैया जी का देश। काशी भी प्यारी है, मथुरा भी प्यारी, काशी भी प्यारी है, मथुरा भी प्यारी, पर माँ के मंदिरों की शोभा है न्यारी। काशी भी प्यारी है, मथुरा भी प्यारी, पर माँ के मंदिरों की शोभा है न्यारी। मिट जाए जहाँ सब कलेश, मिट जाए जहाँ सब कलेश, दाती का दर प्यारा लगे। जय